फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ब्यूटी क्वीन नव्या। फ्रेंड्स, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई जासूसी और मजेदार पहेलियों की वीडियो लेकर। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप हमारी वीडियो पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स, आपके लिए अच्छी बात है फ्रेंड्स, अब से हम आपको मिलेंगे हर शनिवार 9 बजे, यानी अब हमारी हर न्यू वीडियो आएगी सैटरडे को 9 AM पर, तो देखना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक बार 4 दोस्त विक्रम, सौम्या, करण और प्राची चारों मिलकर कहीं बाहर जाकर क्रिसमस सेलिब्रेट करने का प्रोग्राम बनाते हैं। वो सभी नीदरलैंड जाने का प्लान बनाते हैं। वहाँ जाकर वो सभी एक होटल में रुकते हैं, लेकिन क्रिसमस पार्टी से एक दिन पहले ही विक्रम का खून हो जाता है। पुलिस आती है और तीनों से पूछताछ करती है। सौम्या: मैं होटल में पहुंचने के बाद शॉपिंग करने निकल गई थी। शाम को जब मैं होटल पहुंची तो विक्रम का किसी ने खून कर दिया था। करण: जब मैं होटल पहुंचा तो उसके बाद मैं सीधे बीच चला गया था। वहां जाकर मैंने स्विमिंग करी और सनबाथ ली, और उसके बाद जब मैं वापस होटल आया तो यहाँ विक्रम का खून हो गया था। प्राची: मैं भी होटल पहुंचने के बाद घूमने निकल गई। मुझे म्यूजियम देखने का शौक है, इसलिए मैं अकेली म्यूजियम ही चली गई। और जब देर रात वापस आई तो यहाँ पर विक्रम का खून हो चुका था और उसकी डेड बॉडी पड़ी। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि तीनों में से कौन झूठ बोल रहा है? आपके पास सिर्फ 10 सेकंड्स है, और अगर आप आंसर जान गए हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आपका टाइम शुरू होता है अब। फ्रेंड्स, क्या आप आंसर जान पाए थे? अगर हाँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं तो चलिए मैं ही आंसर बता देती हूँ। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि क्रिसमस के समय कितनी ठंड होती है, और ठंड के दिनों में कोई भी समुद्र में स्विमिंग नहीं कर सकता है। तो करण झूठ बोल रहा था, वह स्विमिंग करने और सनबाथ लेने गया ही नहीं था। उसने ही विक्रम का खून किया है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट रिडल की ओर। प्रिया की शादी होने वाली है, पर शादी से कुछ घंटों पहले ही उसकी मौत हो जाती है। उसकी डेड बॉडी उसके रूम में मिलती है। जब वहाँ पुलिस आती है तो वहाँ 3 लड़कियाँ पहले से ही मौजूद होती है। पुलिस पहली लड़की पलक से पूछती है। पलक कहती है, मैं जब सुबह 8 बजे यहाँ आई तो मैंने देखा कि प्रिया की डेड बॉडी वहाँ पड़ी थी, और मैंने ही पुलिस को फ़ोन करा। दूसरी लड़की गुंजन से जब पुलिस पूछताछ करती है तो गुंजन कहती है कि मैं प्रिया की हेयर स्टाइलिस्ट हूँ, लेकिन मैं सुबह लेट पहुँची क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, इसलिए मुझे यहाँ पहुँचते पहुँचते 8:15 हो गए थे। लेकिन जब मैं यहाँ पहुँची तो प्रिया की डेड बॉडी के पास पलक पहले से ही मौजूद थी। तीसरी लड़की प्रतिभा से जब पुलिस पूछताछ करती है तो प्रतिभा कहती है, मैं प्रिया की दोस्त हूँ। मैं सुबह देर तक सोई, और सोकर उठने के बाद जब मैं कॉफ़ी पीने के लिए किचन में गई तो वहाँ कॉफ़ी ख़त्म हो गई। मैं कॉफ़ी लेने के लिए बाहर चली गई, लेकिन जब मैं वापस आई तो प्रिया का किसी ने खून कर दिया था, और प्रिया की डेड बॉडी के पास पलक और गुंजन पहले से ही मौजूद थी। तो फ्रेंड्स, क्या आप पिक्चर को ध्यान से देखकर ये बता सकते हैं कि प्रिया का खून किसने किया है? आपके पास सिर्फ 10 सेकंड्स हैं। फ्रेंड्स, क्या आप आंसर दे पाए थे? अगर हाँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं इस रिडल का आंसर। फ्रेंड्स, क्या आपने पिक्चर को ध्यान से देखा? पलक और गुंजन पूरी तरह से गीली हो गई थी क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, लेकिन प्रतिभा बिल्कुल भी गीली नहीं हुई, जबकि वो भी कॉफ़ी लेने बाहर गई थी। इसलिए प्रतिभा झूठ बोल रही है, वो बाहर गई ही नहीं थी, उसने ही प्रिया का खून किया था। तो फ्रेंड्स, इस बात पर एक लाइक तो बनता ही है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट रिडल। एक बार मिसेस सुनीता अपनी शादी की 10वीं सालगिरह मनाती है। वो एक बहुत बड़ा केक मंगवाती है, लेकिन पार्टी शुरू होने से पहले ही आधा केक चोरी हो जाता है। सुनीता को लगता है कि पड़ोस में रहने वाले किसी बच्चे ने यह काम करा है। वो पड़ोस में रहने वाले सभी लोगों से बारी बारी से पूछताछ करती है। मिसेस बार्बिन से सबसे पहले पूछती है तो मिसेस बार्बिन बोलती है कि मेरे बेटे को तो डायबिटीज़ है, इसलिए वो कुछ मीठा खा ही नहीं सकता। दूसरी पड़ोसन मिसेस रावत कहती हैं कि मेरे बेटे को मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो आपका केक चोरी कर ही नहीं सकता। तीसरी पड़ोसन मिसेस शर्मा कहती है कि मेरा बेटा आज घर से बाहर निकला ही नहीं है, वो आपका केक कैसे चोरी कर सकता है। तो फ्रेंड्स, क्या आप पिक्चर को ध्यान से देखकर बता सकते हैं कि केक किसने चोरी किया है? आपके पास सिर्फ 10 सेकंड्स का समय है।
आप आंसर बता पाए थे? अगर हाँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं ही बताती हूँ कि इसका आंसर है क्या। फ्रेंड्स, अगर आपने पिक्चर को ध्यान से देखा होगा तो आपने ये भी देखा होगा कि मिसेस शर्मा के पीछे रखे हुए डस्टबिन में केक की कैंडल्स हैं। तो इसका मतलब मिसेस शर्मा के बेटे ने ही केक चुराया है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वाली रिडल? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट रिडल। एक बार गर्वित अपने पेरेंट्स के साथ नए घर में शिफ्ट होता है। जब वो अपना सामान शिफ्ट कर रहा था तब अचानक उसका लैपटॉप कोई चुरा कर ले जाता है। गर्वित अपने लैपटॉप को ढूंढने के लिए अपने पड़ोस में रहने वाले सभी लोगों से पूछताछ करता है। वो पहली पड़ोसन कायरा से पूछता है, क्या आप मेरे लैपटॉप के बारे में जानती हैं? कायरा बोलती है कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि हमारे पड़ोस में कोई शिफ्ट होने वाला है। क्या आप हमारे नए पड़ोसी हैं? आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वो दूसरे पड़ोसी शिवम से पूछता है तो शिवम बोलता है, मैं तो घर पर था ही नहीं, मैं तो अपनी ड्यूटी पर गया था, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता। तीसरी पड़ोसन शीला से पूछता है तो शीला बोलती है, मुझे एक हफ्ते से बुखार हो रहा था, मैं तो घर से बाहर निकली ही नहीं। तो फ्रेंड्स, क्या आप इन सभी की बातों को ध्यान से सुनकर ये बता सकते हैं कि आखिर गर्वित का लैपटॉप किसने चुराया है? फ्रेंड्स, अगर आप जान गए हैं कि तीनों में से गर्वित का लैपटॉप किसने चुराया है तो आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में 10 सेकंड के अंदर अंदर बताइए। क्या आप जान पाए थे कि आखिर लैपटॉप किसने चुराया है? अगर हाँ तो मुझे आंसर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए मैं ही बताती हूँ कि आखिर लैपटॉप किसने चुराया था। शिवम ही है जिसने गर्वित का लैपटॉप चुराया है, क्योंकि उसने बोला कि वो अपनी ड्यूटी पर था। लेकिन अगर पीछे खड़ी उसकी कार को ध्यान से देखेंगे तो उस पर बर्फ जमी हुई है। अगर वो ऑफिस गया होता तो उसकी कार पर बर्फ नहीं होती, इसलिए वह झूठ बोल रहा है और उसने ही लैपटॉप चुराया है। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक बार नकुल का एक्सीडेंट हो जाता है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। अचानक एक रात को पूरे हॉस्पिटल की लाइट चली जाती है। जैसे ही लाइट वापस आती है नकुल का खून हो जाता है। पुलिस आती है, वो हॉस्पिटल में मौजूद उन सभी लोगों से पूछताछ करती है जो नकुल से संबंधित थे। सबसे पहले वो नकुल के डॉक्टर से पूछताछ करती है। डॉक्टर कहते हैं, मैं उस समय एक मरीज से बातचीत कर रहा था कि अचानक लाइट चली गई और मैं वहीं बैठा रह गया। नर्स कहती है, मैं एक डॉक्टर के साथ विजिट पे गई थी। वो सफाई कर्मचारी से पूछते हैं, सब सफाई कर्मचारी कहता है, मैं स्टाफ रूम में बैठकर चाय पी रहा था। पुलिस नकुल की वाइफ से पूछताछ करती है तो वह कहती है, मैं उस समय वेंडिंग मशीन से कुछ सामान खरीद रही थी। पुलिस चारों के बयानों को ध्यान से सुनती है और अपराधी को गिरफ्तार कर लेती है। तो फ्रेंड्स, क्या आप इन सभी के बयानों को ध्यान से सुनकर जान पाए कि आखिर नकुल का खून किसने किया है? तो फ्रेंड्स, जल्दी से मुझे आंसर कमेंट में बताइए। आपके पास सिर्फ 10 सेकंड का समय है। फ्रेंड्स, क्या आप जान पाए कि आखिर नकुल का खून किसने किया है? तो मुझे आंसर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए देखते हैं आखिर पुलिस ने किसे गिरफ्तार किया था। पुलिस ने नकुल की वाइफ को गिरफ्तार किया क्योंकि उसने कहा, मैं वेंडिंग मशीन से सामान खरीद रही थी, जबकि वेंडिंग मशीन बिजली से चलती है। अगर लाइट चली गई थी तो वो सामान कैसे खरीद रही थी? तो वो झूठ बोल रही थी और वो ही नकुल की असली कातिल है। कैसी लगी आपको ये आज की हमारी वीडियो, ये हमें कमेंट में बताएं। और हाँ, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।